ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर है और मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट और साइकोथेरापिस्ट के तौर पे अपने फ़राइज़ प्रीमियम डायग्नोस्टिक सेंटर सदर में सर अंजाम दे रहा हूँ। जब साइकियाट्री की बात आती है, मेंटल हेल्थ की बात आती है, तो लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी की बात करते हैं। बहुत हुआ तो स्किज़ोफ्रेनिया की बात हो गई, ऑटिज़म की बच्चों में बात हो गई। बहुत कम लोग हैं जो शख्सियत के आर्ज़ों पे बात करते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पे बात करते हैं। साइकियाट्री ऑलरेडी एक स्टिग्मेटाइज्ड फील्ड है और उसमें फर्दर स्टिग्मेटाइज्ड है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। I have a special interest in that and I am a trained and certified DBT therapist and skill trainer. DBT थेरेपी क्या है या डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी किसको कहते हैं, उसको समझने से पहले वी नीड टू नो ये होती किसके लिए है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है, इमोशनली अनस्टेबल पर्सनालिटी क्या है, क्रॉनिक PTSD क्या है। तो मैं ये तीनों टर्मिनोलॉजीज़ बहुत सी जगहों पे इंटरचेंजेबली भी इस्तेमाल हो रही हैं। बहुत से लोग कहते हैं जी बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी एक स्टिग्मेटाइज नाम है, और चूँकि ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रॉमाज मिले होते हैं जिन्होंने उनकी पर्सनालिटी की ये शेप की होती है, तो इसका नाम क्रॉनिक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होना चाहिए। और इस पे वेस्ट पे बहुत काम भी हो रहा है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। 18 साल तक बच्चे की शख्सियत बन रही होती है, 16-17 साल से इमोशनल प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, इंटेंस रिलेशनशिप्स होते हैं। दोस्ती है तो बहुत सख्त दोस्ती है, नहीं तो शक्ल ही नहीं देखनी। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग है, एंड नहीं है, ईदर है और है। एक क्रॉनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस और हॉलोनेस है, अपना आप अंदर से खाली महसूस होता है। कोई भी रिश्ता लंबा नहीं चलता, दोस्तियां टूटती फूटती रहती हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, इवन हल्की फुल्की साइकोटिक एपिसोड्स आती हैं। लगता है कोई आपसे मुखलिस नहीं है, अपने आप से नफ़रत महसूस होती है। डिस्गस्ट का इमोशन आता है, शेम का इमोशन आता है, जो आपको लेकर जाता है सेल्फ हार्म की तरफ, ख़ुद को नुकसान पहुंचाने की तरफ। जवान बच्चे बच्चियां कलाइयाँ काट के आते हैं, गोलियां खा के आते हैं। मकसद क्या है? ख़ुद को नुकसान पहुंचाना, ख़ुद को अजियत देना। अपने ही जज्बात, अपने ही एहसासात समझ नहीं आ रहे होते। आप दूसरों के लिए तो होते ही हैं, अपने लिए बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, अपने लिए बहुत क्रूअल हो जाते हैं। हल क्या है? कुछ इलाज दवाई से, कुछ बातचीत से, सोच पे काम, जज्बात पे काम, कुछ माहौल पे काम। दवाई की ज़रूरत भी पड़ती है। बहुत से केसेस में मैं कहता हूँ जी कोई पर्सनालिटी दवाई से ठीक नहीं होती। पर्सनालिटी शायद ठीक होती ही नहीं है, उसको एडजस्ट करना सिखाया जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर की जाती है, ज़िंदगी को लेस मिजरेबल किया जाता है, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो जब डिप्रेशन, एंजाइटी, हल्की फुल्की साइकोसिस के एपिसोड्स आ रही होती हैं, तो दवाई का रोल ज़्यादा होता है। दवाई के बाद बारी आती है सोच पे, जज्बात पे काम की। उसके लिए DBT है, जिसमें आई एम ट्रेंड थेरेपिस्ट इन डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी। उसमें हम क्या करते हैं? माइंडफुलनेस। सबसे पहले अपने सोचों को, जज्बात को, एहसासात को समझते हैं। नॉन जजमेंटल होना सीखते हैं अपनी तरफ, दूसरों की तरफ। इफ़ेक्टिव होना सीखते हैं रिलेशनशिप्स में। फिर अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखते हैं। हम क्लाइंट्स को बताते हैं कि हमने आपको नंब नहीं करना, इमोशंस को दबाना नहीं है, इमोशंस को रेगुलेट करना है। इमोशंस बड़े ज़रूरी हैं अगर दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। फिर इंटरपर्सनल इफ़ेक्टिवनेस, एक दूसरे से ताल्लुकात को कैसे बेहतर बनाना है। डिमांड, रिलेशनशिप, सेल्फ रिस्पेक्ट, इस ट्रायंगल को कैसे जोड़ना है। और सबसे आखिर में डिस्ट्रेस टॉलरेंस, जो पत्ते आपको ज़िंदगी ने दिए हैं उन्हीं से खेलना है। पत्ते चेंज नहीं हो सकते। हाँ, उन्हीं पत्तों को मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल करके आप अपने मुश्किल वक्त को कम मुश्किल बना सकते हैं।
तो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रीनिया, ओसीडी, ऑटिज़म के अलावा अगर किसी को लगता है कि उसको इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं तो लेबल मत लगाएं। मैं अपने क्लाइंट्स पे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का लेबल नहीं लगाता। हम कहते हैं आपको ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात हैं, ज़िंदगी मिज़रेबल हुई है, आए मिल के मेहनत करते हैं और इसको लेस मिज़रेबल बनाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप मेहनत कर सकते हैं, एज अ टीम मेरे साथ काम कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को लेस मिज़रेबल कर सकते हैं, तो आप इन पर्सन भी ऑलाडॉक के थ्रू मेरे पास प्रीमियम डायग्नोस्टिक सेंटर में आ सकते हैं, सदर रावलपिंडी, और हम कुछ काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वो भी इस ऐप के थ्रू पॉसिबल है। थैंक यू।